कृष्णा दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा हो, उसको उसकी मनोभीष्ट पूर्ति हो गई हो। महाराज जी को अब स्क्रीन में देखकर मुझे इतना संतुष्ट हो रहा है हृदय। एक श्लोक संस्कृत का मुझे स्मरण हो रहा है। उसके पीछे एक छोटी सी कथा है कि एक बार एक भिखारी जो जमीन पर बैठकर रास्ते पे भीख मांगता था, उसकी तरफ कोई नहीं देखता था, पर उस राज्य के जो राजा थे उनकी विशेष कृपा हुई, दृष्टिपात हुआ इस भिखारी की ओर। भिखारी को पूछे, बुलाए, पास बुलाए राजा, और बोले कि अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम? तो हड़बड़ाया भिखारी, अब क्या बोले। भिखारी ने कहा, आप में और हम में एक समानता है। राजा ने कहा, अरे मैं तो राजा हूं, तुम भिखारी हो, हमें क्या समानता? तो भिखारी ने कहा, अहम च त्वं च राजेंद्र लोकनाथ उभौ अपि अहम बहुव्रीहिश्चास्मि षष्ठी तत्पुरुषो भवान। कि आप और मैं दोनों लोकनाथ हैं, ऐसे उस भिखारी ने कहा। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तो फिर उस भिखारी ने कहा, आप तो लोकनाथ हैं इसलिए क्योंकि सभी लोगों के नाथ हैं आप, लोगों के और लोगों के आप नाथ हैं, आप सबके स्वामी हैं इसलिए आप लोकनाथ हैं। और मैं लोकनाथ इसलिए हूं, भिखारी ने कहा, क्योंकि सब लोग मेरे नाथ हैं। मैं उन्हीं के कृपा, उन्हीं के धन, उन्हीं के असीम अनुकंपा के योग्य पात्र बनने की अभिलाषा रखता हूं। तो फिर उस भिखारी ने कहा कि आप भी लोकनाथ, मैं भी लोकनाथ। आप लोकनाथ इसलिए हे राजा क्योंकि आप लोगों के नाथ हैं, और मैं लोकनाथ इसलिए क्योंकि लोग मेरे नाथ हैं, मैं उनका सेवक हूं। तो मुझे वैसा लग रहा है आज, क्योंकि महाराज जी तो लोकनाथ हैं ही, लोगों के नाथ हैं ही, राजा हैं, और मैं भिखारी हूं, तो मुझे आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे मुझे लगा। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कुछ बोलने से पूर्व मैं सभी भक्तों के चरणों में नतमस्तक होकर कृपा याचना की भीख मांगता हूं। सर्वप्रथम परम पूज्यपाद लोकनाथ स्वामी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर पूर्ण रूप से साष्टांग दंडवत अर्पण करके मैं कृपा याचना की भीख मांगता हूं। और सभी वरिष्ठ वैष्णवी वृंदों की भी मैं कृपा अभिलाषा रखता हूं। आप कृपा करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से, सही भाव से प्रभु की स्तुति हो सके और हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण हो। जैसे प्रभु जी ने कहा, परसों हमारे गौड़ीय दिन दर्शिका के अनुसार, वैदिक कैलेंडर के अनुसार बहुत प्रमुख दिन है। वसंत पंचमी का महा महोत्सव, जो वसंत का महीना है, वृंदावन ब्रजवासियों के लिए बहुत विशेष है। ये पहला दिन है और कई सारे बातें कह सकते हैं, ये हमारा कल का विषय रहेगा, परंतु आज हम जो विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे वो है वैष्णव जीवन चरित्र। वसंत पंचमी के दिन कई सारे भक्तों, विशेष करके हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों के आविर्भाव और तिरोभाव मनाए जाते हैं, और उनमें से ऐसे एक उत्कृष्ट महानुभवी वैष्णव, गौड़ीय सिद्धांत के इतने बड़े रक्षक, इतने बड़े पालक हमारे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रहे हैं। विशेष करके हमारे श्रीला प्रभुपाद जी श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्यों से बहुत प्रेरित रहे, और उन्होंने श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्यों को श्रीमद् भागवत में अपने भक्ति वेदांत पुरपोट्स में उसको सम्मिलित किया और बारंबार उसका उल्लेख किया। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी अपने जीवन में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के चरण कमलों के प्रति विशेष आसक्त रहे।
उन्होंने कहा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे समय में प्रकट हुए जब गौड़ीय सिद्धांत के महाप्रभु के विशेष शिक्षा सिद्धांत को खंडित करते हुए कई सारे अपसंप्रदाय आविर्भूत हुए। तब चक्रवर्ती पाद ने जन्म लिया, आविर्भूत हुए, और इस सब गौर शिक्षा प्रतिकूल जो अपसंप्रदाय प्रस्तुत हुए, इन सब का विशेष खंडन किया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने कथा के माध्यम से, अपने जीवन शैली के माध्यम से और अपने शिष्य कृपा पात्र श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के माध्यम से गौड़ीय सिद्धांत, गौड़ीय शिक्षा और रूपानुग धारा को संभाला और बहुत मान सम्मान से अपने स्थान पर प्रतिष्ठित किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नाम विश्वनाथ इसलिए है, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं विश्वनाथ इसलिए है क्योंकि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से ब्रज रस का विस्तार किया कि पूरे विश्व में जो भी भक्त हैं उन सबके नाथ हो गए। बहुत सुंदर व्याख्या है, विश्वनाथ। विश्व भर जो भी भक्त उपस्थित रहे, थे, हैं और रहेंगे, इन सब के हृदय को जीत लिए श्रील चक्रवर्ती पाद। कैसे? क्योंकि उन्होंने ब्रज रस, विशेष करके माधुर्य प्रेम का सविस्तार वर्णन किया, प्रचार किया, उसको प्रसारित किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लगभग आज से लेकर 10-11 पीढ़ी पहले आविर्भूत हुए। 1638 में उनका जन्म हुआ। देवग्राम नामक ग्राम में, नदिया स्थान में, महाप्रभु के बंगाल में ही चक्रवर्ती पाद आविर्भूत हुए, एक बहुत सुंदर ब्राह्मण कुल में। नारायण चक्रवर्ती उनके पिता का नाम था, जो भी इतने बड़े वरिष्ठ वैष्णव थे। और नारायण चक्रवर्ती के विशेष करके 3 पुत्र का उल्लेख है। पहले पुत्र का नाम था रामभद्र चक्रवर्ती, दूसरे पुत्र का नाम था रघुनाथ चक्रवर्ती और तीसरे पुत्र का नाम हुआ श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विषय में कहा गया कि अपने बच्चेपन से इतने आसक्त थे राधा और कृष्ण के बहुत सुंदर दिव्य चरण कमलों के प्रति। वैसे तो कहा गया कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो नित्य परिकर है, नित्य पार्षद हैं। राधा कृष्ण के ब्रज निकुंजों से वो अवतरित हुए। निष्प्रपंचात प्रपंचे अवतरति इति अवतार। श्रीला श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं, अवतार शब्द का अर्थ बताते हैं निष्प्रपंचात, अर्थात उस दिव्य धाम से प्रपंचे, इस भूतल पर, अवतरति इति अवतारः। जो व्यक्ति उस आध्यात्मिक धाम से इस भूतल पर आविर्भूत होते हैं, अवतार लेते हैं जन सामान्य के कल्याण के लिए, यही अवतार स्वरूप है। मुझ जैसा कलिग्रसित व्यक्ति कर्म बंधन के अनुसार एक मां के गर्भ से दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश करता है, इसको जन्म कहा गया। परंतु शुद्ध वैष्णव आचार्य जन्म नहीं लेते हैं, वो सूर्य के समान उदित होते हैं, अस्त होते हैं और उदित होते हैं, आविर्भूत होते हैं और तिरोभावित होते हैं। राधा और कृष्ण की लीला में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विशेष स्थान है। राधा रानी के चरणों में स्थित विनोद मंजरी नामक किंकरी या पाल्य दासी के रूप में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विराजमान है। बच्चेपन से भागवतम के प्रति इतनी आसक्ति। उनके बड़े भाई रामभद्र चक्रवर्ती भागवत प्रवक्ता थे। भागवत में वो बहुत व्याख्या करते थे, विस्तार करते थे, श्लोकों का रटन पटन होता था घर में। और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जन्म से लेकर, ऐसे कहा गया 3-4 के उम्र में, जब बच्चे यहाँ वहां खेलते हैं, खिलौनों से आसक्त रहते हैं, तब ऐसा समय होता है, बालावस्था क्रीडासक्तः, करुणावस्था तरुणी आसक्तः, वृद्धावस्था चिंतासक्तः, पर ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं बच्चेपन में बच्चे क्या करते हैं? क्रीडासक्त, जो खिलौने होते हैं उससे आसक्त होते हैं। परंतु चक्रवर्ती पाद, हमारे गौड़ीय शिरोरत्न विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर खेलते नहीं थे। ऐसे कहा गया रामभद्र चक्रवर्ती, उनके बड़े भाई, जब भागवत बोलते थे तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके चरणों में बैठकर भागवत सुनते थे। श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नान्वंजसा सूरिवीरीडितर्तः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम्।
भागवत के तीसरे स्कंद में कहा गया कि अनंत जन्म के तप, यज्ञ, जप, दान इत्यादि जब फलीभूत होते हैं, तब भागवत सुनने का, भगवान के विषय में स्मरण करने का और शुद्ध भक्तों के साथ भगवान का जो आदान प्रदान होता है, इसको सुनने में आसक्ति होती है, रुचि जागृत हो जाती है। चक्रवर्ती पाद ने दर्शाया कि भक्ति करने के लिए कोई वृद्धावस्था को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार प्रहलाद जी ने प्राप्त किया, जिस प्रकार ध्रुव जी ने प्राप्त किया, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुव व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयोर विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूपम अधिकम किम तत्सुधाम्नो धनम वंश किम विदुरस्य यादव पतेर उग्रस्य का पौरुषम भक्तिम तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। पद्यावली में रूप गोस्वामी पाद भी कहते हैं, भक्ति करने के लिए यदि आयु की आवश्यकता होती तो बताइए प्रहलाद और ध्रुव कैसे भगवत प्राप्त हो गए। तो चक्रवर्ती पाद बच्चेपन से अपने भाई के सानिध्य में बैठकर भजन कीर्तन करते थे, हजारों की संख्या में नाम जपते थे, हजारों की संख्या में। इतनी आसक्ति, ब्रजनिष्ठा थी। पूरे 12 स्कंद पढ़ने के बाद रामभद्र चक्रवर्ती ने पूछा, उनके बड़े भाई ने पूछा, अच्छा विश्वनाथ बताओ, 12 स्कंद सुनने के बाद सारांश बात क्या है? विशेष तुम्हें निचोड़, पूरे शास्त्र का, भागवत का निचोड़ क्या प्राप्त हुआ? सार बताओ, ऐसे कौन सी बात, निष्कर्ष क्या है, तात्पर्य क्या है, तुमने ऐसी कौन सी बात अपने हृदय में ग्रहण की? तो चक्रवर्ती पाद बोले, भैया मैंने तो सिर्फ कथा सुनी, अब पूरे 12 स्कंद के 333 अध्याय जो हैं, इनका आप अगर एक वाक्य में सार पूछो तो मैं नहीं जानता। रामभद्र चक्रवर्ती बड़े भाई ने कहा, अच्छा इतना भागवत सुनकर तुम सार नहीं जानते, जाओ एक और बार पढ़ के आओ पूरा, पहले स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक। चक्रवर्ती पाद वापस गए और 1 साल में 12 महीनों में उन्होंने 12 स्कंद का पुनः अध्ययन किया। 18,000 श्लोकों में बद्ध, 333 अध्याय में विभाजित, 12 स्कंदों में प्रकाशित श्रीमद् भागवत का उन्होंने रटन पटन मनन चिंतन करके फिर उत्साहपूर्ण भाव से अपने बड़े भाई के सानिध्य में आकर कहे, भैया 1 साल के अंदर मैंने 12 स्कंद पुनः पढ़ लिया। अब बड़े भाई ने पूछा, अब बताओ सार क्या प्राप्त हुआ? 12 स्कंद पढ़ने के बाद अब सार बताओ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मुस्कुराकर कहने लगे, सार एक ही है भैया, कि राधा कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं, हमारे प्राण प्रियतम हैं, वृंदावन धाम उनका निज महल है, उनका वासस्थली है, और उसी वृंदावन धाम से आसक्त होकर वृंदावन में वास करके राधा और कृष्ण का चिंतन करके इंद्रियों से सेवा करना, बस यही जीवन का लक्ष्य है, यही भागवत का सार है। ये प्रश्न हम पूछ सकते हैं, हम भागवत पढ़ते हैं तो सार क्या निकलता है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूम वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम पुराणममलम प्रेमापुमतो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरा न परा। यदि इष्ट देव हैं तो श्री कृष्ण है, यदि धाम है सबसे प्रियतम निकटतम अगर कोई स्थान है पूरे ब्रह्मांड में, वो हमारा जन्म स्थली नहीं, वो राधा और कृष्ण का लीला स्थली वृंदावन धाम है। सबसे बड़े भक्ति के मूर्तिमान या मूर्तिमती स्वरूप प्रतीक के रूप में गोपियां हैं। श्रीमद् भागवत हमारा सबसे प्रिय निकटतम ग्रंथ है, और पंचम पुरुषार्थ, सबसे पुरुषार्थ शिरोमणि ब्रज प्रेम है। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि वृंदावन धाम ही श्रीमद् भागवत का सार है। रामभद्र चक्रवर्ती ने हाथ लगाकर कह दिया, शाबाश, यही सार है श्रीमद् भागवत का। इसलिए चक्रवर्ती पाद ने जब ग्रंथों की रचना की, ऐसे कहा जाता है कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 40 से अधिक संस्कृत भाषा में ग्रंथों की रचना की।
कई सारे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जैसे माधुर्य कदम्बिनी बहुत प्रसिद्ध है, चमत्कार चंद्रिका बहुत प्रसिद्ध है, रागवर्त्म चंद्रिका बहुत प्रसिद्ध है, संकल्प कल्प द्रुम बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ हम देखते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कई सारे शास्त्रों पर टीका की। भागवत के टीका का नाम है सारार्थ दर्शिनी टीका, भगवत गीता पे टीका का नाम है सारार्थ वर्षिनी टीका। अब सारार्थ नाम क्यों दिया? क्योंकि उनके बड़े भाई ने इतने पढ़ने के बाद उनसे एक ही प्रश्न पूछा कि पूरे ग्रंथ का सार अर्थ क्या है? सार अर्थ क्या है? तो इसलिए उन्होंने सारार्थ दर्शिनी सारार्थ वर्षिनी टीका ऐसे उन्होंने प्रस्तुत किया, प्रकाशित किया। उसके साथ साथ हम देखते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्रजरीति चिंतामणि नामक ग्रंथ, बहुत सुंदर ग्रंथ, जहां वृंदावन धाम के विशेष लीला स्थलियों का और लीलाओं का, राधा कृष्ण के बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन भी उन्होंने उसमें उल्लेख किया और विस्तार किया। इसके साथ साथ श्रील रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु पर उन्होंने टीका की, रूप गोस्वामी के उज्ज्वल नीलमणि पर टीका की, श्रील रूप गोस्वामी के लघु भागवतामृत पर टीका की। इसके साथ साथ उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेम भक्ति चंद्रिका पर टीका की, कवि कर्णपुर के ग्रंथों में टीका की, और इस प्रकार से वो टीका करते थे। अभी देखिए शीर्षक देख लीजिए, रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु। इसका अर्थ यह कि भक्ति रस, अमृतमय रस की सिंधु, उन्होंने सिंधु प्रस्तुत किया। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दैन्य भाव में स्थित होकर कहा, सिंधु तो बहुत दूर की बात है, मेरी टीका को अगर नाम देना हो वो सिंधु नहीं बिंदु होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने नाम दिया भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। रूप गोस्वामी ने महासागर दिया, पर मैं तो एक कणिका दे रहा हूं बस। फिर जब रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि दिया, तो चक्रवर्ती पाद ने उसका टीका लिखते हुए शीर्षक लिखा उज्ज्वल नीलमणि किरण, अर्थात भगवान कृष्ण उज्ज्वल नीलमणि है, बहुत उज्ज्वल प्रज्वलित नीलमणि, अर्थात बहुत सुंदर त्रिभंग ललित श्याम सुंदर उनका रूप है। तो मानो एक रत्न के समान है भगवान श्री कृष्ण, दिव्य पारमार्थिक रत्न है। और कवि हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, मैं उस रत्न का क्या विशेष मैं वर्णन कर सकूं। रूप गोस्वामी ने उस नीलमणि का वर्णन किया, मैं तो बस उससे उद्धृत होते हुए एक किरण मात्र, लेश मात्र किरण का मैं ही प्रस्तुति करूंगा। इसलिए उन्होंने नाम रखा उज्ज्वल नीलमणि किरण। देखिए, जब रूप गोस्वामी सिंधु देते हैं तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं मैं बिंदु दे रहा हूं। जब रूप गोस्वामी नीलमणि देते हैं तो कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं मणि नहीं दे सकता, पर उससे उत्पन्न होने वाला केवल एक किरण लेश मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और जब रूप गोस्वामी ने भागवत अमृत दिया तो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भागवत का अमृत तो मैं नहीं दे सकता, मेरे टीका का नाम होगा भागवतामृत कण, अर्थात भागवत अमृत का एक कण मात्र मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, इसके अतिरिक्त मेरी सामर्थ्य या क्षमता नहीं। कविराज गोस्वामी के भजन कुटीर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भजन कुटीर में वास किए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, राधा कुंड में वास किए, वहां उन्होंने वेश की दीक्षा ली और वहां उनको नाम दिया गया श्री हरिवल्लभ। वैसे तो हम उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के नाम से ही जानते हैं, पर श्री हरिवल्लभ ये भी उनका बहुत प्रसिद्ध नाम है। कई सारे ग्रंथ में अपना नाम वो ग्रंथकार के नाम में वो श्री हरिवल्लभ नाम से वो प्रसिद्ध है। एक बार जब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 7 वर्ष के थे तो एक दिग्गज, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान, पांडित्य शिरोमणि, एक दिग्विजय पंडित वहां उपस्थित हुए। नदियां आए, सभी दिशाओं में उनकी कीर्ति फैल रही थी, तो वहां आए, अपने विजय पत्र को ले आए। बहुत गर्विष्ठ थे, घमंडी थे, और जैसे कुंती देवी कहती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मदपुमान नैवार्हति अभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचर, कि जब पांडित्य या शारीरिक सौंदर्य या धनाढ्य स्वभाव, या हम देख सकते हैं जो व्यक्ति होता है जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री भी, ब्राह्मण कुल में अगर जन्म लिया हो, ये कोई भी कारण हो, तो गर्व अपने आप स्वाभाविक इस जगत में पाया जाता है। तो वो विद्वान भी बहुत
गर्विष्ठ भाव से, घमंडी भाव से वहां आया, विजय पत्र दिखाते हुए कि कितने दिग्विजयों को उन्होंने पराजित किया है। सबके नाम के साथ वो पत्र प्रस्तुति हुई। तब 7 बरस के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आमने सामने बैठकर उस प्रकांड दिग्विजय पंडित को कहते हैं, चलो अगर वाक युद्ध करना हो, शास्त्रार्थ होना हो, चलिए। तो उन्होंने कहा, तुमसे, तुम तो छोटे हो। मराठी में एक महाराज जी बैठे हैं तो मराठी थोड़ी निकल रही है, मूर्ति लहान पण कीर्ति महान। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे छोटे, मूर्ति लहान, 7 बरस के थे, कीर्ति महान, बहुत कीर्तिवान थे। 7 बरस की आयु में बैठ गए शास्त्रार्थ करने में, और सबके सामने उन्होंने उस दिग्विजय पंडित के गर्व को गंजित किया, खंडित किया, भंजित किया, पूर्ण रूप से उनको फाड़ दिया। सब जय जयकार करने लगे चक्रवर्ती पाद के, और ये दिग्विजय पंडित पराजित होकर एक स्थान में बैठकर रोने लगा। अपमान, एक कोई भी मान सम्मान अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को यदि अपमान हो जाए, सामाजिक तौर पर अपमान हो जाए, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। तो पर जो दैन्य स्वभाव में स्थित होता है, बहुत सुंदर श्लोक है इस संदर्भ में, जो दैन्य स्वभाव में स्थित होता है वो प्रभु सम्मान दे या मान दे, वो प्रभु की कृपा प्रसाद मानकर ले लेता है। क्षौणीपते त्वमक अथवा एकमकिंचनत्वं नित्यं ददासि बहुमानम पापमानं वैकुंठवासम अथवा नरके निवासम हा वासुदेव मम नास्ति गतिस्त्वदन्य। श्री संप्रदाय के एक आचार्य लिखते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वैकुंठ भेजो या नरक भेजो, आप मुझे मान दो या सम्मान दो, आप मुझे राजा बनाओ या प्रजा बनाओ, प्रभु आपके पास 2 ऑप्शन है, मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, मैं आपका दास हूँ। जारे जैचे नचाए तैचे करे नृत्य, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। आप तो राजा हो, हम आपके रंग हैं प्रभु। तो वो व्यक्ति बैठ गया, अब मान सम्मान से पराजित होकर सरस्वती देवी से कृपा मांगने लगा, हे देवी, मैं तो आपकी पूजा करता हूं, आपने फिर ऐसा अपमानित क्यों किया? तो वहां रामभद्र चक्रवर्ती आए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बड़े भाई। उन्होंने हाथ रखा कंधे पर और कहा, क्यों चिंता करते हो? तुमने जिनसे शास्त्रार्थ किया, लगता तो है 7 बरस का, पर वो राधा और कृष्ण और श्रीमन महाप्रभु के नित्य परिकर हैं। उनके सामने जो भी बैठता है पराजित होना ही है, चिंता मत करो। प्रभु के नित्य पार्षद के सामने भला कौन खड़ा हो सकता? ऐसे करके उन्होंने सांत्वना दी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दैन्य भाव से महाप्रभु के सिद्धांत को स्थापित करते करते आगे ऐसे कई सारे दिग्विजय पंडितों को पराजित किए। कई लोग कहने लगे कि राधा और कृष्ण की लीलाएं ये अपराकृत नहीं है, प्राकृत है। ब्रज की गोपियां ये सबसे बड़ी पराकाष्ठा नहीं है, प्रेम पराकाष्ठा नहीं है, शिरोमणि नहीं है, ब्रज भक्ति शिरोमणि नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन सभी बातों का खंडन किया। तो जो पराजित होने वाले व्यक्ति थे, दूसरे पक्ष में विपक्ष, उनको बहुत बुरा लगा। ये आगे की घटना है। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर योजना बनाई उनके दृष्टिकोण से। वैसे तो वैष्णव अपराध है, पर उनके दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योजना बनाई कि चक्रवर्ती पाद जब वृंदावन परिक्रमा करते रहेंगे, हम निकुंजों से बाहर निकलकर हथियार लेकर इनकी हत्या करेंगे। चक्रवर्ती पाद निडर रहे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारा विंद। जो प्रभु के चरणों में स्थित होता है वो भय नहीं जानता। अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, वो अभय भाव से स्थित रहता है। तो चक्रवर्ती पाद ने खंडित किया इन सब बातों को। राधा और कृष्ण के स्वरूप, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर इत्यादि को स्थापित किया। इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। इन्होंने योजना बनाई कि चक्रवर्ती पाद की हत्या होगी। चक्रवर्ती पाद अब वृंदावन परिक्रमा लगा रहे थे। ये लोग, दुष्ट लोग, निकुंजों से देखने लगे, कहने लगे, अरे अरे आ रहे, चलो तैयार हो जाओ। तैयार हो गए, फिर देखे तो कोई चक्रवर्ती पाद नहीं। एक बहुत सुंदर एक किंकरी, बहुत आभरण आभूषणों से सुसज्जित, मानो राधा और कृष्ण की नित्य परिकर के समान एक बहुत सुंदर सखी चल रही है।
बहुत सुंदर पाल्यदासी चल रही है और उनके आसपास भी भ्रमण करते हुए सखियों का समूह है। क्या कर रही है? एक छोटा सा बक्सा है, उसमें फूल तोड़ रही है। तो ये लोग बाहर आए, कहने लगे, अरे अरे सखी, बताओ, यहाँ तुमने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देखा? हमने अभी देखा उनको, पर दिख नहीं रहे, आपने देखा? तो उस सखी ने कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को तो हमने भी देखा, पर पता नहीं कहाँ अप्रकट हो गए, गायब हो गए कहीं। पर इस सखी के रूप सौंदर्य को देखकर वो मनमोहित हो गए। वो सब व्यक्ति पूछने लगे, अरे सखी बताओ, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तो वो सखी कहने लगी, मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, राधा रानी की दासी हूँ, मैं यावट में रहती हूँ और राधा रानी ने आदेश दिया, इसलिए मैं फूल तोड़कर उनकी सेवा में ये बक्से में रख के मैं ले जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा, राधा रानी के लिए ले जा रही हो? तो उन्होंने दंडवत दिया। जब उन्होंने दंडवत दिया और उठे, तब देखा वहां कोई सखी नहीं थी, सखियों का समूह नहीं था। वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माला के झोली में हाथ डालकर खड़े थे। उन सबको आश्चर्य बात ये लगा कि वो कोई सखी नहीं थी, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही थे, अपने नित्य मंजरी स्वरूप में वहां प्रकट हो गए, बताने के लिए कि वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वो राधा और कृष्ण के नित्य पार्षद हैं। तो वो सब पुनः दंडवत दिए और कहने लगे, हम आपकी हत्या के लिए आतुर हो गए थे, व्याकुल हो गए थे, आपने हमें वैष्णव अपराध से बचा लिया, अब इस भव संसार से भी बचा लीजिए। हे विश्वनाथ जी, आपने जो भी राधा कृष्ण के विषय में कहा, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, आप उनके नित्य परिकर हैं, नित्य पार्षद हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं। हम नतमस्तक होकर, शरणागत होकर दीक्षा लेना चाहते हैं। विपक्ष के सभी लोग शरणागत हो गए। चक्रवर्ती पाद ने उनको आशीर्वाद दिया, दीक्षा देकर उनका जीवन कृतार्थ किया। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन में ऐसे अद्भुत अद्भुत लीलाएं प्रस्तुत हैं। जब और समय हमें उपलब्ध होगा तब हम और इन लीलाओं पर चर्चा करेंगे, पर आज के लिए इतना ही। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का स्मरण करने से, आचार्यों की कीर्ति गाने से, सुनने से, चिंतन करने से हमारा मन शुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र होता है, प्रभु में मन लगने लगता है। तो मैं आभार प्रकट करता हूं, बहुत सुंदर अवसर मुझे आज प्रदान किया गया ताकि मैं अपने अंतःकरण और मेरे जिह्वा को मैं पवित्र कर सकूं। तो मैं परम पूज्यपाद लोकनाथ महाराज के चरणों में वापस नमस्कार करके, नतमस्तक होकर मैं भीख मांगता हूं। जो भी त्रुटि हो गई है, जो भी गलती हो गई है, आप क्षमा करें। और सभी भक्तों से भी अनुरोध है, सारग्रही भाव से जो भी दो चार बातें आपको प्रेरणादायक लगी हो, आप हंस के रूप में दूध को ग्रहण करके जल रूपी त्रुटि को यही छोड़ दें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्यपाद लोकनाथ महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।